नवदुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री मां के कृपापात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। नवदुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री मां के कृपापात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ के साथ ही मंत्र जप, दान और विशेष भोग लगाना चाहिए। पूजा में घी का दीपक जलाएं, लाल फूल और श्रृंगार अर्पित करें और देवी को खीर का भोग लगाएं। नवार्ण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय का जाप करें। नवरात्र में उपवास रखें और अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन करें। मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए नवरात्रि के 9वें दिन सुबह उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें और पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। फिर एक चौकी पर मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा स्थापित कर दीपक, अगरबत्ती और पुष्प अर्पित करें। उन्हें सफेद या बैंगनी रंग के वस्त्र, फल, खीर, पूरी और हलवा जैसी प्रिय चीजों का भोग लगाएं। मंत्रों का जाप करें, मां की आरती उतारें और प्रसाद बांटें।